गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत करते हैं हम आपका अपने चैनल सार्थक स्टडी सेंटर में। तो आज हम बात करने वाले हैं पिछले वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन की। पिछली वीडियो में हमारा 7.1 तक हो चुका, मतलब 7 का फर्स्ट पार्ट हो चुका था। ठीक है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं 7 क्वेश्चन की सेकेंड पार्ट की। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है। उम्मीद है आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे क्योंकि आपका चैप्टर भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो 7 का सेकेंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, fx इक्वल टू 1 + x²। ठीक है, हमारा जो fx है, fx क्या होता है 1 + x²। fx ये क्या है, हमारी y है, इसी को हम क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। और ये किसके इक्वल है, 1 + x² के इक्वल में है, मतलब कि इसके बराबर में है। तो आगे हमारा क्वेश्चन है द्वारा प्रभाषित फलन f। हाँ, तो ये क्या कह रहा है कि f जो है हमारा रियल नंबर टू रियल नंबर है, मतलब कि ऐसा कोई फंक्शन है जो रियल नंबर टू रियल नंबर है। देखते हैं, तो ये हमें बताना है क्या है, एकाकी है, आच्छादक है, जो भी है बताना है। तो देखते हैं, देखिए आपका ये इक्वेशन देख के आपको ये लग रहा है कि y इक्वल टू x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 2 मिलेगा, x का मान -1 रखेंगे तो y का मान 2 मिलेगा। तो इसका हम देखते हैं, इसका कुछ जो ग्राफ बनेगा ना, देखिए आपको पता है x² का ग्राफ कैसा बनता है, कुछ पैराबोलिक बनता है। तो इस ग्राफ से आपको ये पता चल जा रहा है कि x का 2 मान रखने पे y का एक ही मान मिलेगा। जैसे x का मान हम -1 रखेंगे तो x इसका स्क्वायर करने पे y का मान 1 मिलेगा। फिर x का मान हम 1 रखेंगे तो स्क्वायर करने पे भी y का मान कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो मतलब x के 2 मान पे भी y का मान एक ही मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जब इसके समांतर रेखा हम खींचेंगे तो हमें 2 बिंदुओं पे कट मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ये एकाकी नहीं है। तो एकाकी नहीं है, एकाकी का मतलब क्या होता है कि एक मान के साथ एक ही मान मिलना चाहिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि यह एकाकी नहीं है। एकाकी नहीं है का मतलब कि यह x के 2 मान में y का एक मान मिल रहा है। ठीक है, समझ सकते हैं आप, क्यों, क्योंकि इस ग्राफ में भी शो हो रहा है। अब आच्छादक के लिए देखते हैं, तो जहाँ पे एकाकी नहीं होगा, मतलब कि x का अगर हम 2 रखते हैं वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 + 4। y की कितनी वैल्यू मिल गई, 5। मतलब कुछ हमें ऐसी वैल्यू मिलेगी जो स्क्वायर के मतलब वर्ग से एक ज़्यादा होगी, वर्ग से एक ज़्यादा होगी। तो मान लेते हैं 4 और 9 के बीच में कितनी संख्या आती है, 5, 6, 7, 8। तो इस 4 से या फिर हमें 5 मिलेगा या फिर 10 मिलेगा, समझ रहे। तो ये 3 संख्या शेष हो जाएंगी, मतलब कि 6, 7, 8 शेष हो जाएगा। जब 6, 7, 8 और शेष हो गया तो हमें ये पता चल गया कि y का हर संख्या x से बिलोंग नहीं करेगा, मतलब कि y में कुछ शेष हो जाएंगे। तो ये आच्छादक भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि y में नंबर क्या हो जा रहे हैं, शेष हो जा रहे हैं। मतलब y का भी हर नंबर x के साथ संबंधित होना चाहिए था, तब हम इसको बोल सकते थे कि यह आच्छादक है। आच्छादक इसलिए नहीं है क्योंकि y का सभी नंबर x से संबंधित नहीं है। और एकाकी क्यों नहीं है, क्योंकि x² करने पे हमें 2 मान के साथ एक ही मान मिल रहा है। ठीक है, मतलब आप यहाँ इस ग्राफ में अगर देखेंगे तो देखिए ये -1 है, ये +1 है। ठीक है, तो दोनों का क्या मान मिल रहा है, एक ही मान मिल रहा है y का। ठीक है, तो हम यहाँ समझ सकते हैं ये क्या है, एकाकी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। थोड़ा अगर ना समझ में आ रहा हो तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करें, ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है कि मान लीजिए a तथा b 2 समुच्चय हैं, सिद्ध कीजिए कि f a क्रॉस b। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 तो क्या कह रहा है कि f जो है एक समुच्चय a और b है। ठीक है, एक सेट a है और एक सेट b है, 2 समुच्चय हैं हमारे पास। तो 2 समुच्चय का मतलब ये है कि कुछ ऐसा है कि a क्रॉस b और b क्रॉस a इस प्रकार है कि ab और ba। ठीक है, तो देखिए ये कुछ समुच्चय हैं a, b, इसके पास कुछ समुच्चय हैं b, a। तो ये कुछ इस प्रकार हैं कि ये एकाकी भी हैं और आच्छादक भी हैं। तो ऐसा कंडीशन कब हो सकता है, ऐसी कंडीशन कब हो सकती है जब a = b होगा। ठीक है,
जब a इज इक्वल टू बी होगा तब हम ये बोल सकते हैं कि ये मतलब कि जब ऐसी कंडीशन होगी a इज इक्वल टू बी होगा तो हम a इज इक्वल टू बी लिखेंगे, तो a के स्थान पे b लिख देंगे और b के स्थान पे a लिख देंगे। तो मतलब a कॉमा b को हम b कॉमा a भी लिख सकते हैं। कब? जब a इज इक्वल टू b होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और डीप में। देखिए, आपको क्वेश्चन में समझ में आ रहा होगा। क्या समझ में आ रहा है कि मान लीजिए a और b दो समुच्चय हैं, सिद्ध कीजिए इतना। देखिए, हम जब फंक्शन की बात करेंगे तो a इंटू बी होगा हमारा पहला, और जब दूसरे फंक्शन की बात करेंगे तो b इंटू ए होना चाहिए। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो हम इसको मान लेते हैं ये a1 है, इसको क्या मानेंगे b1, इसको मान लेते हैं a2 है, इसको क्या मान लेते हैं b2 है। तो हमें जब सिद्ध करना है कि ये दोनों क्या है, बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव का मतलब ये क्या है, आच्छादक भी हैं और एक एकी भी हैं। तो जब ऐसा होगा तो हम लिख सकते हैं a1 कॉमा b1 इज इक्वल टू a2 कॉमा b2। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि a1 इज इक्वल टू a2 और b1 इज इक्वल टू b2। और जब दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। देखिए, यहाँ से आपको समझ में आ रहा है ना कि इसको हमने क्या माना, a1 इंटू b1 और a2 इंटू b2, और इसी का मान क्या है, ये है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि a कॉमा b और इज इक्वल टू b कॉमा a क्या है, एकाकी है। क्यों? क्योंकि ये दोनों हमारे यहाँ पे क्या हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं। जब दोनों आपस में इक्वल हो जा रहे हैं तो हम समझ सकते हैं ये क्या है, एकाकी है। देखिए, हमें सिद्ध करना है। अगर बताना होता तब हम ये बात ना कह सकते, लेकिन सिद्ध करना है इसलिए हम इसको मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सिद्ध करना है, क्योंकि सिद्ध वही कर सकते हैं जो पहले से होता है, और जो पहले से नहीं होता उसे सिद्ध कैसे करेंगे। तो इसमें हम मान लेते हैं पहले से ऐसा है, तो ऐसा होने की वजह से ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। जब आपस में इक्वल हो गया तो ये क्या हो गया, एकाकी भी हो गया और आच्छादक भी है। आच्छादक इसलिए है क्योंकि जो मान ए का होगा वही मान बी का होगा। ठीक है, ए का मतलब ये वाला मान और ये वाला मान क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो जब इक्वल हो जाएंगे तो y का x के साथ एक ही मान मिलेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आच्छादक भी हो जाएगा। ठीक है, आच्छादक भी होने का मतलब ये क्या होगा, बाइजेक्टिव यानी कि आच्छादी फंक्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। देखिए, क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग टू n है के लिए। ठीक है, तो हमारा कुछ ऐसा फंक्शन है कि एक छोटा n है, छोटा n के यानी नंबर है, वो बिलोंग किससे कर रहा है, नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो कुछ हमारा ऐसा फंक्शन है जो मतलब कुछ एक नंबर है जो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। ठीक है, के लिए fn, फिर यही n को हम क्या मानते हैं यहाँ पे fn। क्वेश्चन नंबर 9 की बात हो रही है तो fn मानेंगे, और fn कुछ ऐसा है, कैसा है कि n+1/2 पहली कंडीशन। दूसरी क्या है, n/2 n/2 यानी कि n/2 यदि n विषम है, यदि n सम है। देखिए, ये वाली कंडीशन कब होगी, जब n विषम होगा, विषम आप समझते हैं, और ये जब n सम है। देखिए, सम विषम किसको बोलेंगे, जो 2 से भाज्य ना हो या डज नॉट डिविजिबल बाई 2, मतलब कि जैसे 3, 1, 5, 7 ये क्या होती है, विषम संख्या होती हैं। और सम उनको बोलते हैं जो 2 से भाज्य हो जाएं, जैसे 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो इसको इवन बोलेंगे, इसको ऑड नंबर बोलेंगे। तो ऐसे ये कंडीशन कब आएगी, जब n+1/2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, द्वारा प्रभावित फलन चूँकि फिर देखिए, फिर हमें जो बिलोंग करना है, मतलब जो हमारा फंक्शन है वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, मतलब कि ये भी नेचुरल होगा और ये भी नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल क्या होता है, 1 से इन्फिनाइट तक होता है, मतलब 1 से अनंत तक होता है। तो बताइए कि f एकाकी आच्छादक है। ठीक है, तो f एकाकी भी है, आच्छादक भी है, इसको हमें सिद्ध करना है।
तो हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि जब n विषम होगा, विषम यानी कि 1 3 5 7 होगा, तो हमें ये मिलेगा। क्या मिलेगा? मान लेते हैं हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे क्या कि n को हमने क्या रखा, 1 रखा, ठीक है, n 1 रखा यानी कि विषम रखा, तो n 1 + 1/2 क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, ठीक है। n को हमने 2 रखा, n को जब 2 रखेंगे तो n यानी कि 2 + 1/2 मतलब 3/2 मिल जाएगा हमें, ठीक है। फिर 2 क्यों रखेंगे, 3 रखेंगे ना, विषम पे चल रहे हैं अभी हम। तो जब विषम पे चलेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 मिल जाएगा, और 5 रखने पे 3 मिल जाएगा। मतलब कि जो हम n का मान रख रहे हैं वही n का मान हमको वापस मिल जा रहा है। जैसे यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि n स्मॉल n इज इक्वल टू n। ये इसलिए बोलेंगे क्योंकि हम जो मान n में रख रहे हैं वही हमको मान वापस मिल जा रहा है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी, ऐसा हम सिचुएशन आ जाएगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, एकाकी है। मतलब कि रियल में क्या है कि n बिलोंग टू n कर रहा है, मतलब जो वैल्यू हम n की ले रहे हैं वही वैल्यू हमको मिल जा रही है वापस, ठीक है। तो n इक्वल टू n हो गया, n बिलोंग टू n हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, एकाकी हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी आप देख लेते हैं, इसमें भी n को हम 2 रखते हैं तो 2/2 1 मिलेगा, n को 4 रखते हैं तो 2 मिलेगा, n को 6 रखते हैं तो 3 मिलेगा, ठीक है। मतलब हर वैल्यू पे हमें ये मिलता रहेगा, ठीक है। 1 रखेंगे, हाँ, तो हम ये समझ सकते हैं कि n क्या है, एकाकी है, ठीक है। n क्या है, एकाकी है। यहाँ से हम क्या समझेंगे, यहाँ से कि 1 पे 1 मिल रहा है, 2 पे 2 मिल रहा है, 3 पे 3 मिल रहा है। तो हम जब यहाँ से बात करेंगे, अब किसकी बात करें, देखिए विषम की बात हो गई, अब सम पे चलेंगे। ये चीज़ आप नोट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस आपको समझना है। समझना ये है कि जब n का मान ये रखेंगे तो ये आएगा। फिर हम विषम पे चलते हैं, n/2 में चलते हैं, मतलब सम में चलते हैं। तो सम में क्या होगा, n का मान हमें 2 से लेना है, क्योंकि सम 2 4 6 8 ऐसा होता है। तो n का मान जब इवन रखेंगे तो n का मान 2 रखने पे 2 मिल रहा है, ठीक है। लेकिन देखिए तो आप कि n का मान जब 2 रखेंगे तो y का मान हमें 1 मिल रहा है, ठीक है। और वहाँ पे n का मान 1 रखने पर y का मान 1 मिल रहा था, यहाँ पे n का मान 2 रखने पे y का मान 1 मिल रहा है। मतलब कि n की दो वैल्यू y के एक वैल्यू के बराबर है। समझ रहे आप कि n की दो वैल्यू y की एक वैल्यू के बराबर है। तो जब ऐसी कंडीशन आएगी तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, जब ऐसा बनेगा तो इसमें देखें 2 पॉइंट को कट कर रहा है लाइन, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो जब 2 पॉइंट को कट करेगा तो हम समझ जाएंगे क्या है, ये एकाकी नहीं है। यहाँ से देखिए ये वाली कंडीशन को अगर हम लेंगे तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं ये एकाकी है, लेकिन हमें ये कंडीशन भी लेनी है। तो जब दोनों कंडीशन ले लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि 2 मान पे y का एक ही मान मिल रहा है, तो ये एकाकी नहीं है, ठीक है। जब एकाकी नहीं है, और आच्छादक के लिए देखिए, आच्छादक के लिए y का कोई भी मान शेष नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि ये भी n है और ये भी n है, तो ये आच्छादक होगा किंतु एकाकी नहीं होगा, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि n बिलोंग टू n कर रहा है, ठीक। विषम के लिए ये हमें अप्लाई करना है, सम के लिए ये करना है। तो जब हम विषम की लेंगे तो बात करेंगे तो विषम पे तो ये फॉलो कर रहा है, लेकिन सम पे लेने पे ये चीज़ हमें नहीं मिल रही है का मतलब कि x का मान 2 रखने पे y का मान 1 मिल रहा है, ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन आएगी तो हम ये कह सकते हैं कि x के 2 मान रखने पे एकाकी नहीं होगा, यानी कि 1 1 नहीं है, मैनी 1 है, और आच्छादक होगा। आच्छादक इसलिए होगा क्योंकि y का सारा मान हमको x के मान में मिल जा रहा है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 मान लीजिए कि तो
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि a इज इक्वल टू r माइनस 3 है। देखिए a कुछ ऐसा फंक्शन है जिसमें रिलेशन मतलब रियल नंबर तो है, लेकिन उसमें एक नंबर को हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। तथा b इज इक्वल टू, अब b को ऐसा लेंगे, सेट b ऐसा है कि r माइनस 1 है, ठीक है। एक नंबर को हम इसमें क्या कर दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं। और fx जो है हमारा, क्या fx क्या कर रहा है, x माइनस 2 और x माइनस 3 को दिखा रहा है, ठीक है, द्वारा। हाँ, तो हमारा जो अब ये फंक्शन आएगा, ये वाला जो फंक्शन होगा, ये कुछ ऐसा फंक्शन होगा ये जो a रिलेशन b में दिखा रहा है, ठीक है। a क्या है, रियल नंबर है लेकिन उसमें 3 माइनस है। r क्या है, रियल नंबर है लेकिन उसमें, सॉरी b क्या है, रियल नंबर है लेकिन उसमें 1 माइनस है, ठीक है। तो a क्या है, रियल नंबर है लेकिन उसमें 3 माइनस है। b रियल है, उसमें 1 माइनस है, ठीक है। तो लेकिन हमारा जो fx है, y की बात करें अगर, तो y क्या है, x माइनस 2 है और x माइनस 3 है, ठीक है। तो हम देखिए एक वैल्यू को नहीं लेंगे, a की बात करेंगे, और b की बात करेंगे तो 1 को नहीं लेंगे, इसमें 3 नहीं लेंगे, इसमें 1 को नहीं लेंगे। मतलब पूरा नंबर, हम सब नंबर ले सकते हैं, दुनिया का कोई भी नंबर इस पे ले सकते हैं, लेकिन बस 3 नहीं लेंगे और इसमें सिर्फ 1 नहीं लेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। तो इसमें जब 1 नहीं लेंगे तो मतलब इसका पूरे का मान 1 नहीं आना चाहिए, ठीक है। और इसका 3 नहीं आना चाहिए। 3 का मतलब इस पर 3 रख ही नहीं सकते, तो ठीक है 1 नहीं रखेंगे तो मतलब 2 रख देते हैं, 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि x जो है हमारा, मतलब y जो है हमारा, वो कैसा है, देखिए यहाँ से आप देखिए, अगर हम x को 3 छोड़ के कोई और नंबर मान लेते हैं, मान लीजिए 4 मान लेते हैं, तो 4 माइनस 2, 4 माइनस 3 कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। 5 मान लेते हैं, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3, तो 3/2 आ गया, ठीक है। तो कुछ भी हम ऐसा ले सकते हैं जिसमें बस 3 नहीं लेंगे और 1 नहीं लेंगे। तो 1 का मतलब b में 1 नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब आप ये बोल सकते हैं ये अच्छादक तो नहीं होगा। अच्छादक इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें 1 शेष आ जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि एकाकी है या नहीं। तो एकाकी के लिए वो होगा जब एक फंक्शन के लिए एक वैल्यू अप्लाई हो। अब देखिए y का, x का कोई भी हम मान रखेंगे, क्या y के 2 मान हमको मिलेंगे। x का कोई भी ऐसा मान रखेंगे, जैसे 5 हमने रखा तो 3/2 मिला, 4 रखेंगे तो 2 मिलेगा। तो ऐसे अलग अलग मान रखने पर हमें y के हमेशा अलग मान मिलेंगे, एक मान नहीं मिलेगा। और जब ऐसा होगा तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, मतलब इस कंडीशन में आप खुद ही फॉलो करके देख लेंगे, तो इसको हम ये बोलेंगे कि ये क्या की है, यानी कि 1 फंक्शन है। और अच्छादक नहीं है, अच्छादक इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें 1 तो छूट गया ना, ठीक है। तो अच्छादक देख लेते हैं अच्छादक है या नहीं। तो अच्छादक के लिए y इज इक्वल टू ऐसा होना चाहिए कि वो रियल नंबर में 1 ना हो, बाकी सब हो। तो ऐसी कोई नंबर बताइए जिसमें y 1 ना आए, तो देख लेते हैं। तो x माइनस 2, x माइनस 3, तो x का कोई ऐसा मान रखते हैं जिसमें y बराबर 1 ना आए। तो 2 रखने पर 0 आ जा रहा है, 3 रख देते हैं, 3 माइनस 2 1 आ गया, नीचे 0 आ गया, लेकिन 3 तो हमें रखना ही नहीं है, 4 रख देते हैं। मतलब हाँ, ऐसा कुछ होगा कि जिसमें y के सभी मान हमको मिल जाएंगे, मतलब y में कोई भी शेष नहीं रहेगा। शेष तभी होता जब इसको हम या फिर 2 रखते या फिर 3 रखते। तो 2 रखने पे तो 0 मिल ही जा रहा है, 1 रखने पे -2 और -2 -1 आ जा रहा है, तो ये 1 भी हमको रखना भी तो नहीं है ना 1। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि y के सभी मान इसमें मिल रहे हैं, ठीक है। y के सभी मान मिल रहे हैं, तो y के जब सभी मान मिल जाएंगे मतलब y में कुछ भी शेष नहीं रहेगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये अच्छादक है, ठीक है। अच्छादक क्यों है, क्योंकि y के भी सभी मान मिल रहे हैं। और एकाकी क्यों है, क्योंकि जो मान हम x का रखेंगे y के हमेशा अलग अलग मान मिलेंगे। तो जब ऐसा होगा तो हम समझ सकते हैं ये क्या है, एकाकी भी है और अच्छादक भी है।
तो हाँ, तो अब बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। 10th हमारा पूरा हो चुका है। 11 और 12 शायद ऑप्शनल है आपका, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा ये है कि मान लीजिए एफ जो है हमारा कोई रिलेशन है। एफ कैसा रिलेशन है? आर से आर में, मतलब रियल नंबर का रियल नंबर में। फिर क्या कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 है। हाँ, तो आपको बताना है सही उत्तर क्या है। तो देख लेते हैं क्या है। तो ऐसा होता है, जब हम x की पावर 4 की बात करते हैं तो होता ये है कि x की पावर 4 का ग्राफ कुछ हमारा ये बनता है, ठीक है। जब x की पावर 4 का ग्राफ ये बनेगा तो आपको यहीं से पता चल जाएगा ये क्या है, एकैकी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि समांतर रेखा खींचने पे हमें दो बिंदुओं पे कट मिल जा रहा है, ठीक है। जब दो बिंदुओं पे मिल गया, अब वैसे भी देख सकते हैं y इक्वल टू एक्स की पावर 4 है, तो x का मान -1 और +1 रखने पर सेम हमको मिल रहा है। रियल नंबर है इसलिए माइनस भी रखेंगे और प्लस भी रखेंगे, तो इसलिए y का मान हमें 1 ही मिलेगा। -2 और 2 पे 4 ही मिलेगा। तो 2 मान पे हमेशा एक वैल्यू मिलेगी, इसलिए हम ये बोल सकते हैं ये क्या है, एकैकी नहीं है। एकैकी नहीं है। अभी आच्छादक है या नहीं उसको देख लेते हैं। तो आच्छादक तो देखिए y का x की पावर 4 है, तो आप बताइए x का मान 2 रखने पर y का मान सीधा कितना मिल जाएगा हमें? 2 4 8 दूनी 16, मतलब y का सीधा मान हमको कितना मिल जाएगा? 16। मतलब 2 से 16 के बीच में, अब 3 की बात करें, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, मतलब कि सीधा हम बात करें तो हमें 16 मिलेगा। मतलब 2 से 16 के बीच में कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो जब ऐसी बात होगी तो ये बोल सकते हैं ये आच्छादक नहीं है, ठीक है। तो इसका आपका ऑप्शन देख लेते हैं क्या होगा। फिर बात करते हैं हम 12वें क्वेश्चन की, 12th की। क्वेश्चन नंबर 12th की। अब 12th में क्या कह रहा है? मान लीजिए 3x है, एफ एक्स क्या है? 3x है। तो देखिए इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, तो इस पे एक ही बिंदु पे कट करेगा। मतलब ये हम बोल सकते हैं कि y का एक मान, x का एक मान रखने पे y का एक ही मान मिलेगा। और f क्या कर रहा है? रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो मतलब ये बोल सकते हैं कि ये x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3x हो जाएगा। मतलब कुछ ऐसा भी करेंगे कि y का मान 1 2 3 भी आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? एकैकी भी होगा और आच्छादक भी होगा। आच्छादक भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि 3x है, तो 1/x का मान 1/3 रखने पे y का मान 1 मिल जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि y का मान कुछ भी, x का मान कुछ भी रखेंगे y का एक ही मान मिलेगा। और अगर x का मान 1/3 रखते हैं तो y का भी सभी, मतलब जितने भी y के अवयव होंगे वो खाली नहीं बचेंगे। मतलब x का कोई भी मान रखेंगे y का भी कोई ना कोई मान मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? एकैकी भी है और आच्छादक भी है। तो ये 1.2 हमारा ख़त्म हो चुका है। आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। 1.2 हमारा फिनिश हो गया। थैंक यू सो मच।